लव यू ऑल। शिक्षिका और एक शिष्य का प्यार। रामपुर गांव में एक प्राथमिक स्कूल में आरती नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 6 की क्लास टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही हैं। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उनकी कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम संजू था। संजू हर रोज मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिखरे होते थे, जूतों के बंद खुले होते थे, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते थे। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता चलता था कि संजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है, यानी कि प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड। धीरे धीरे मैडम को संजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही संजू मैडम की आलोचना का शिकार बनने लगता। सब बुराई वाली उदाहरण संजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। हालांकि संजू ने किसी बात का कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे और भी गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया, तो मैडम ने संजू की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख मारी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले प्रिंसिपल के पास जाया करती थी। उन्होंने जब संजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो संजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे संजू के पिता उससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ सर, लेकिन संजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठकर चली गई। आज तो स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन प्रिंसिपल ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की टेबल पर संजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया तो उनकी नजर प्रगति रिपोर्ट पर पड़ी। रिपोर्ट पलट कर देखा तो पता लगा कि यह संजू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी संजू ने निश्चय ही यही सब गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। प्रगति रिपोर्ट पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफ पड़ी है। संजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है, ये लिखा था। अंतिम सेमेस्टर में भी संजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 5 की रिपोर्ट खोली। संजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है।
संजू की माँ बीमार हैं, उनको अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे प्रिंसिपल ने लिखा कि संजू की माँ अब मर चुकी है। संजू के जीवन की चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैडम, ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने संजू की प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम अपनी कक्षा में दाखिल हुई, तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया। मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे संजू के लिए जो प्यार और दुलार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल संजू से किया, और हमेशा की तरह संजू ने अपना सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी, तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे, वह मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने संजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। संजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुश अंदाज होकर तालियां बजाईं, बल्कि सभी बच्चों से भी ताली बजवाए। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण संजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना संजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ चुका था। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते ये साल समाप्त हो गया और संजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 6वीं पास कर लिया। यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 6वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर उपहारों का ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में से एक पुराने अखबार में बेसलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार संजू ही लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपककर संजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। अब इस सारे बच्चे ये दृश्य देखकर हैरान रह गए, खुद संजू भी। आखिर संजू से रहा न गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है।
इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने संजू को अपने गले से लगा लिया। संजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। संजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को संजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर संजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम स्कूल से रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में संजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर संजू। पत्र के साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को जाने से हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से जाने की अनुमति ली और वह संजू के शहर जाने के लिए रवाना हो गई। शादी जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह की अब तक समाप्त हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर संजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, संजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था, जो कंगन संजू ने उन्हें दिया था अपनी मां के, और उन्हें पकड़कर सीधा मंच पर ले गया। संजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यही मेरी प्यारी सी माँ है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। यही मेरी माँ है। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, संजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह उन्हें नया जीवन दे सकता है। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।